Assalamu alaikum students. Now today we will see the anaerobic respiration. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सेलुलर रेस्पिरेशन की बात किए थे, अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है। एक तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी ऐसा एटीपी प्रोड्यूस होता है एनारोबिकली जिसमें अल्कोहल भी प्रोडक्शन होता है। ये इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था 9 क्लास में आपने एक चैप्टर में इसको पढ़ा है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? एनारोबिक वे ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी फॉर ईस्ट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है एंड ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद अल्कोहल सबसे इंपॉर्टेंट मेन प्रोडक्ट इसमें बनता है, अल्कोहल प्रोडक्शन। उसी के साथ साथ CO2 भी बनता है और एनर्जी ATP बनता है। लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ एनारोबिकली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ATP का प्रोडक्शन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिकली। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन है C6H12O6 प्लस पायरुविक एसिड मिला हमको इथेनॉल प्लस CO2 एंड 2 ATP। ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमको मिल रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे अल्कोहल को बनाना है इंडस्ट्रियली विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। नाउ एक दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है एनारोबिकली। एनारोबिकली हम कहते हैं जब होता है जब हमको ऑक्सीजन का या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी तरीके से नहीं होता है या ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाता है प्रॉपर वे में। तो देखिए लैक्टिक एसिड जब बनता है एरोबिक वे ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी इन एनिमल सेल एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। इसी के साथ साथ CO2 भी हमको मिलता है और एनर्जी ATP भी मिलता है। बट ये एनारोबिकली है और लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। लैक्टिक एसिड आपको पता है मिल्क में भी पाया जाता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल ब्रांड भी बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, चीज बनाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली लैक्टिक एसिड बनाते हैं, लैक्टोबैसिलाई जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लैक्टिक एसिड में, ATP भी हमको मिल रहा है, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है जो कि हम इंडस्ट्रियली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसल से ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज फर्मेंटिंग चीज, योगर्ट, सॉर क्रीम, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रियली हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड। तो हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हुआ? लैक्टिक एसिड, इसलिए उसको कह रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसी के साथ साथ देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? तो यहाँ पे देखिए नाम दिया है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर। लेकिन एक सवाल जो आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि कभी कभी लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में भी बन जाता है। जब हम भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो आप देखिए हमारी सांस फूल जाती है, हमको टायर्डनेस महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम भागते हैं या हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो ऑक्सीजन जितने अमाउंट में लेना चाहिए था उतने अमाउंट में हम ले नहीं पाते, जिसकी वजह से ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो प्रोसेस होना चाहिए लेकिन हो नहीं पाता है। तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भरपूर अमाउंट वहां पे मौजूद नहीं रहता है। इस वजह से क्या होता है, ग्लूकोज को तो ब्रेकडाउन होना होता है, तो इसलिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो एनारोबिकली ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। लैक्टिक एसिड मसल्स में प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे मसल्स के अंदर खिंचाव, तनाव या जिसको बोलेंगे हम टायर्डनेस फील करते हैं। तो यही वजह है एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्यों हम थका हुआ महसूस करते हैं, हम टायर्डनेस क्यों फील करते हैं? तो व्हेन योर बॉडी रन आउट ऑफ ऑक्सीजन योर मसल सेल मस्ट प्रोड्यूस सम ATP यूजिंग फर्मेंटेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस। तो लैक्टिक एसिड बिल्ड अप कॉज मसल्स सोरनेस और बर्निंग आफ्टर इंटेंस एक्टिविटी। क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से सोरनेस हो गया या फिर स्वेलिंग होगी या फिर थकावट हमको महसूस हो रही है। देखिए उसके बाद लैक्टिक एसिड इट प्रोड्यूस बाय आवर मसल सेल्स ड्यूरिंग रैपिड एक्सरसाइज व्हेन द बॉडी कैन नॉट सप्लाई इनफ O2, जो हमने अभी बात की है, ये वही स्लाइड है। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट योर बॉडी ब्रेक डाउन ग्लूकोज थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस 36 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हाउएवर दिस इज अ स्लो प्रोसेस। जब 36 ATP बनता है एरोबिकली साइटोप्लाज्म में, तो ये स्लो प्रोसेस है। व्हेन मसल सेल्स कैन नॉट गेट इनफ O2 they break down glucose
थ्रू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस 2 ATP पर ग्लूकोज। तो यहाँ पे एनारोबिकली अगर हम देखें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जबकि एरोबिकली अगर हम बात करें तो 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। सो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड, हम देखते हैं कि लिपिड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम एज ए न्यूट्रिशन। उसमें एक प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। ये प्रोटीन हमारी बॉडी भी बनाती है और हम बाहर से भी वेजिटेबल्स से, मीट से और डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट से हम लेते हैं। यहाँ पे एक आपकी किताब में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि अमाइनो एसिड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से तो ही प्रोटीन बनता है। तो ये अमाइनो एसिड के सोर्स और अमाइनो एसिड का इस्तेमाल या प्रोटीन का इस्तेमाल हमारी बॉडी कहाँ कहाँ करती है। तो डिफरेंट कुछ डायग्राम के जरिए आपको बताया गया है। मैं देखिए एक एक पढ़ता हूँ। एक बोन्स में ऑस्टिन करके एक उसका यूनिट होता है बोन्स में अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी के साथ साथ दूसरा पेंक्रियास, आप देखो आपको मालूम है पेंक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करता है और इंसुलिन इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ प्रोटीन। उसी के साथ साथ देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे बॉडी में एक मास्टर ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और वो दूसरे ग्लैंड को कवर करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है और ये हार्मोन सीक्रेट करता है। हार्मोन्स भी क्या है? हार्मोन्स ये एक तरह का मैसेज होता है जो कि थ्रू आउट द बॉडी मैसेज चलता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड का वो मैसेज दूसरे ग्लैंड फॉलो करते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये भी अमाइनो एसिड जो है इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। देन उसके बाद मायोसिन, मसल्स जो प्रोटीन होता है एक्टिन एंड मायोसिन, इस दो तरह के प्रोटीन होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में बहुत मदद देते हैं। तो ये भी अमाइनो एसिड है। उसके बाद ब्लड में हमको मालूम है एंटीबॉडीज होते हैं, ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है। उसी के साथ साथ ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है, ग्लोब्युलिन। तो ये देखिए आप एक स्किन के अंदर मेलानिन एंड एक होता है क्रेटिनिन। तो मेलानिन ये हमारे कलर डिसाइड करता है। मेलानिन इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ पिगमेंट। और ये आप देखिए वर्ल्ड के अंदर कितने ह्यूमन बीइंग के कलर है, अलग अलग, फेयर, ब्लैक, है ना, अलग अलग कलर होते हैं। तो ये मेलानिन की वजह से ये भी एक तरह का प्रोटीन है। तो प्रोटीन कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये न्यूट्रिशन का बहुत ही जिसे कहेंगे हम ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी के लिए। तो आप देखिए अमाइनो एसिड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। One is essential amino acid and another is non-essential amino acid। तो essential amino acid 20 amino acid कहलाते हैं, अलग अलग नाम है उनके, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोटीन का या अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर आपकी किताब में दिया है, इसको आप पढ़िए। और ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी व्हाट आर द मेन रोल ऑफ अमाइनो एसिड इन अवर डे टू डे लाइफ और हमारे बॉडी के लिए। तो इसको पढ़िए, याद कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन का दूसरा पार्ट देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।